लोगों को अगर आज आत्मग्लानि में भर के आज प्रायश्चित के तौर पर अपना आधा सिर मुंडाकर और ये जल यात्रा करना पड़ रहा है, भगवान के शरण में जाना पड़ रहा है, तो इससे ज्यादा दुखी करने वाला, शर्मसार करने वाला और कुछ भी नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित दलों के साथ जुड़ के और एक नया भारत और हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु की बातें करते थे, अब वो युवा ऐसे संगठनों से दुखी होकर आत्मग्लानि से भर के प्रायश्चित के तौर पर अपना आधा सिर मुंडाकर और आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो फिर हम जीवित ही क्यों रहेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे लोगों के बीच में रह के काम किया मैं, आज उसका प्रायश्चित है। उसका प्रायश्चित है। क्या यही किसी भाजपा के बेटी के साथ अगर हुआ रहता है? कैसे संगठन मंत्री है और यहाँ आके वो लोगों को, खासकर दुर्गा युवा वाहिनी की जो बहनें हैं, उनको बताता है कि अगर आप मेरे साथ संबंध स्थापित करोगे तो मैं आपको अच्छे पद दूंगा। ये बात है। हाँ। शैलेंद्र गुप्ता और युगल सिंह और 2 दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं, ये चालकी को बुला रहा था अपने पास। हाँ, संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें से वो उसको विश्वास दिला रहा था और अपना वीडियो खुद का भी पूरा नग्न अवस्था में पूरा बात। भी लोग सम्मिलित हुए दुर्गा वाहिनी की बहनें, उसी समय पे वो हाथ पकड़ने का प्रयास किया मदन मोहन शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आज मैं आप लोगों की मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहा हूं जो समाज में फैले हुए अन्याय और अपनी मुंह बोली बहन को न्याय दिलाने के लिए ये लगभग 75 लीटर जल लेके, अभी सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ जी के शरण में लेकर जा रहे हैं ताकि उनकी बहन को न्याय मिल सके। और जो इस तरह के लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या जो महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति अच्छा नजरिया नहीं रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और समाज में इस तरह के लोगों को गलत काम करने से पहले उनके मन में एक डर भी बैठे। ऐसे अपने एक मिशन को लेके कुछ युवा हैं मेरे साथ। एक तो हमारे साथ कैमरा पर हैं, क्या नाम उनका? सूर्या यादव जी। सूर्या यादव जी जो कैमरे पे हैं, के अलावा 2 मेरे साथ हैं, एक और कहीं गए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक यादव पड़ेगा। दीपक यादव। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बलरामपुर जिले का रहने वाला हूँ। कौन सा गाँव? ये टांगर महरी। टांगर महरी का। क्या घटना हुआ था और ये क्यों लेके जा रहे हो आप? घटना यह हुआ था सर कि रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाला गया। इसी साल? हाँ, इसी साल 2025 में ही, अप्रैल में। जी। तो उस समय रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाला गया था और उस शोभा यात्रा में दुर्गा वाहिनी की बहनें भी सम्मिलित हुई थी। बजरंग दल की तरफ से ध्वज निकाला जाता है और झंडा मिलन कराया जाता है, तो वो भी निकाला गया था। सबका अपना अपना कार्यक्रम था वहीं पास। तो वो जिस समय पे शोभा यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हुए दुर्गा वाहिनी की बहनें, उसी समय पे वो हाथ पकड़ने का प्रयास किया मदन मोहन शर्मा। ये कौन है? ये विश्व हिंदू परिषद का विभाग संगठन मंत्री है। कहाँ का? ये रहने वाले तो एमपी के हैं। इनका जो विभाग संगठन मंत्री कहाँ का है? ये सरगुजा संभाग का। सरगुजा संभाग का विभाग संगठन मंत्री, क्या नाम बताए? ये मदन मोहन शर्मा है। मदन मोहन शर्मा विश्व हिंदू परिषद का है ना? जी। फिर जब इन्होंने जो अपना हरकत किया, इसके बाद ग्रुप में उस लड़की को ऐड भी किया गया था, वहां से नंबर निकाल करके, और बात विचार करने का भी प्रयास किया। डीपी नहीं शो कर रहा है, फोन करके बोलता है कि डीपी नहीं दिख रहा है तुम्हारा, तुम मेरा नंबर सेव कर लो, मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मेरा नाम फलाना है, मैं फलाने पद पे हूँ, मैं तुमको यहाँ से वहां लेके चल जाऊंगा। नाना प्रकार की बातें किया। कुछ बातें तो ऐसा भी कुछ किया है कि जिसमें अभी मैं कैमरे के सामने क्या, मैं कैमरा बंद भी रहता ना बोल पाऊँ आपको। और उसका सहयोगी है, हालांकि वो कर कहाँ से पाया है बताइए। जब बलरामपुर जिले में वो आ रहा है एमपी से, और बलरामपुर जिले में आके यहाँ पर बलरामपुर लोगों को, ठीक है आप पूरी बात नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी एक इशारों में ही आप इतना बताना चाहेंगे कि उस लड़की से वो कहना क्या चाह रहा था, उसका उद्देश्य क्या था? उस लड़की को बुला रहा था अपने पास। हाँ, संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें से वो उसको विश्वास दिला रहा था और अपना वीडियो खुद का भी पूरा नग्न अवस्था में, पूरा बाथरूम में घुस के पूरा नग्न अवस्था में पूरा अपना वीडियो बना के भेजा है। लड़की को भेजा है। और वीडियो है? वीडियो अभी अपने पास नहीं है, लेकिन उनके पास है। इस वीडियो को रायपुर के जो लोग हैं, प्रांत के जो लोग हैं, संगठन के विश्व हिंदू परिषद के, उनको भी दिखाया गया है कि इस टाइप का वीडियो भेजा है। और यह भी बात बताया गया है कि बलरामपुर से इनके 4 सहयोगी हैं, शैलेंद्र गुप्ता और युगल सिंह और 2 दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं। ये चारों उनके मतलब सहयोगी ही है और चारों का घोषणा वो स्वयं कराया है और इसका ये पुष्टि भी किया है कि मैं घोषणा उन्हीं लोगों का कराता हूँ जो मेरा सहयोगी होता है, जो मेरा विरोध नहीं करता है। पहले जो लोग विरोध किए हैं उनको मैं संगठन से लात मार के भगा दिया हूँ। खुले शब्दों में बोला है कि लात मार के मैं संगठन से भगा दिया हूँ लोगों को। जैसे जिला अध्यक्ष, जिला मतलब पद देने के लिए ये संबंध बनाने की बात करता है क्या? हाँ, यही हकीकत है। मतलब ये जो कहाँ का रहने वाला बताए?
एमपी का, मतलब उसका एड्रेस में एमपी है और भिंड जिला बता रहे थे। ये भिंड मुरैना, जो कि आप समझते होंगे, भिंड मुरैना चंबल के डाकुओं का क्षेत्र है। वहाँ का एक व्यक्ति है जो यहाँ संगठन मंत्री, क्या बताया आपको? विभाग संगठन मंत्री है, और यहाँ आके वो लोगों को, खासकर दुर्गा युवा वाहिनी की जो बहनें हैं, उनको बताता है कि अगर आप मेरे साथ संबंध स्थापित करोगे तो मैं आपको अच्छे पद दूंगा। ये बात है ना? हाँ हाँ। फिर मतलब बहलाता है, फुसलाता है। वो तो ये भी बोलता है कि जब संगठन में लड़कियां आ जाती हैं तो इतना तो समझ जाती हैं कि किनको क्या कहना है, किनको क्या नहीं करना है। कुछ लोगों के तो अफेयर के बारे में भी बोल दिया है, हालांकि उन सभी चीजों पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मतलब अपने अफेयर के बारे में भी खुल के बताया है। और उसके सहयोगी के, अपने जो उसके सहयोगी हैं, उन लोगों का भी अफेयर है, उनके बारे में भी बोला है। तो मैं उन सभी विषयों पर चर्चा नहीं कर रहा, उनका पर्सनल मामला है। उसके सहयोगी कौन कौन बताया? 4 नाम अभी आप बताए ना। शैलेंद्र गुप्ता। शैलेंद्र गुप्ता है, कहाँ का रहने वाला है? बलरामपुर के ही रहने वाले हैं। और दूसरा युगल किशोर सिंह। हाँ, युगल किशोर सिंह। ये कहाँ का रहने वाला है? ये भी बलरामपुर से। खास बलरामपुर नहीं, सटा हुआ गांव है जिसको जम्मू अटार घसिया दौर बोलते हैं। जम्मू अटार रहने वाला। और 2 महिलाएं हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे, हम नाम प्राइवेट रखना चाहते हैं। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का ये विभाग संगठन मंत्री है, और जो महिलाएं हैं, दुर्गा युवा वाहिनी की बच्चियां हैं या लड़कियां हैं, और उनको ये पद देने के नाम पर, या बोलता है संगठन में जब अगर आपको पद पाना है तो फिर मेरे साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा। हाँ, और आप लोगों ने इसका विरोध किया? हाँ, इसका मैं खुद, जब से मेरे को पता चला, इसका मैं खुल के विरोध किया और जिला अध्यक्ष जी को बताया भी। जो जिला अध्यक्ष जी विरोध किए थे उनको पद से हटा दिया गया। फिर उससे पहले भी वही जिला अध्यक्ष थे, उनसे पहले क्या विरोध किए थे? मतलब कि गलत काम का विरोध किया? इसके कहने का मतलब इस चीज को वहाँ पहुँचाया गया। अच्छा। नहीं, ऐसा मतलब जिस पदाधिकारी ने इसका विरोध किया उसको संगठन से हटा दिया गया है। मतलब एक ढंग से देखा जाए तो संगठन खुद छूट दे रहा है ऐसे लोगों को कि बच्चियों का शिकार करो, खुद सहयोग भी कर रहा है। जब इस संगठन के लोगों को कार्रवाई नहीं करना था, जब ये जान रहे थे कि मामला संगीन है, इस मामले में कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए, तो निर्णय ले, तो अपने बात पे अमल नहीं रह पाए, अपने जो जबान बोलते हैं उस जबान पे कभी अमल नहीं रह पाए। पहला चीज, जो आश्वासन दिए थे बच्ची को, उस आश्वासन पे अमल नहीं कर पाए हुए। और जब उसका विरोध किया गया, बताया गया कि नहीं, वो फिर से अगर ऐसा दोबारा कुछ कर दिया हो तो अब क्या किया था, तो बोले कि आप FIR करो। तो 25 दिन और 20 दिन किस चीज के लिए घुमा रहे थे? कहाँ शिकायत की आप लोग? बलरामपुर थाने में TI साहब के पास किया गया है, और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी के यहाँ भी किया गया है। संगठन में कहाँ किया? संगठन में बलरामपुर से रायपुर तक शिकायत की है, सूरजपुर की है, अंबिकापुर की है, पूरे। लेकिन तो अभी कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप समझिए कि ये संगठन ऐसे लोगों को क्यों पाल रहा है और क्यों बचा रहा है? क्या वो हमारी बच्चियों को, हमारे क्षेत्र की, हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, खुद चाहता है कि ऐसे बाहर के लोग आए और इनका शोषण करें? आप समझिए कि ये संगठन बेशर्मी की किस हद को, किस सीमा को पार कर रहा है। आखिर ऐसे संगठन को, ऐसे लीचड़ लोगों की क्यों जरूरत है? ऐसा नीच व्यक्ति जो बच्चियों के प्रति गलत मानसिकता रखता है, जब उसके खिलाफ सबूत दिया जा रहा है, शिकायत किया जा रहा है, तो शिकायत करने वाले को हटा दे रहे हैं। और ये युवक जब शिकायत करने जा रहे हैं तो इनको पहले घुमाया जा रहा है, फिर कह रहे हैं कि थाना जाओ, और थाना जाने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, और जो संगठन है ये भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थित संगठन ही माना जाता है। जी। सिर क्यों मुंडा लिया आप? सिर इसीलिए मुंडा लिए हैं कि संगठन में रहने के बाद यही सम्मान है। आप संगठन के लिए जान दे दीजिए, गला कटा लीजिए, जो विचार में आता है वो कर लीजिए, लेकिन आप संगठन के लोगों के नजरों में देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ संगठन गलत नहीं है। संगठन के जो बलरामपुर से लेकर के रायपुर तक जो पदाधिकारी बैठे हैं वो पदाधिकारी गलत हैं, और जो लोग बैठे हैं वो जिम्मेदार है, उन्हीं लोगों को वैसे ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी समर्थक दल के भी लोग हो। आप किस पद पे थे? मैं बजरंग दल के जिले का संयोजक के पद पे था। अभी की स्थिति में जो सरकार भाजपा की है और बड़ा हिंदूवादी सरकार, और जो भी चीजें हैं, इसमें कार्रवाई न हो पाना कैसे देखते हैं? इसीलिए सिर मुंडा लिए हो क्या आप? देखिए क्या है, भाजपा तो है ही समर्थक, और जब रायपुर के लोग जिस हिसाब से आश्वासन दिए उस हिसाब से फिर उनसे पूछा भी गया, बताया भी गया, कहा भी गया, आज्ञा भी लिया गया कि नहीं क्या करें। वो फिर से दोबारा कुछ गलती किया है कैसा करें, तो बोले FIR कर दीजिए। जब FIR हो गया तो मैं पूछता हूँ कि जो आश्वासन दिए थे, अगर उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ रहता तो क्या इसी तरह से शांत बैठे होते? क्या यही किसी भाजपा के बेटी के साथ अगर हुआ रहता, कैसे साइलेंट बैठते हो? क्या यही किसी पुलिस अधिकारी या फिर पुलिस के बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ रहता, क्या पुलिस साइलेंट होती, पुलिस शांत बैठे होती? तो फिर गरीब लोगों के साथ क्यों? ठीक बात। क्या आप ये समाज में आप यही दिखाना चाहते हो कि अगर तुम गरीब हो, कि निचले स्तर के, फिर किसी भी स्तर के हो, लेकिन गरीब हो तो आपको तो निचले स्तर से ही देखा जाएगा?
मुंहबोली बहन के सम्मान के लिए जिस स्तर तक लड़ रहे हैं उसके लिए मैं इन युवाओं को सैल्यूट करता हूं। एक चीज आप मेरे को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए, ये आधा सिर मुंडाने के पीछे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? क्या प्रायश्चित करना चाह रहे हैं कि ऐसे संगठन में जुड़ के या ऐसे लोगों के साथ जुड़ के जो आपने इनको अच्छा समझने का जो पाप किया उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, या मन में कुछ और है? क्या चीज है? देखिए, मन में तो ये भी है कि मैं संगठन में तो था, संगठन में ऐसे लोगों के बीच में रह के काम किया मैं, आज उसका प्रायश्चित है। उसका प्रायश्चित है। उस बहन के लिए जब मैं कुछ नहीं कर पाया, उसके लिए भी मन में भावना है, घृणा है। मतलब देखो कि यार, मैं इसी संगठन में मैं रहा और इसी संगठन के लिए मैं जब भी आवाज आता था तो मैं खड़ा रहता था, और आज वही संगठन के लोग मेरी बहन को साथ छेड़छाड़ किया और मैं खुद भी कुछ नहीं कर पाया। आपकी बहन है मुंहबोली बहन? मुंहबोली बहन है तो बहन। जी, मैं स्पष्ट कर दूं, मुंहबोली बहन है। नहीं, क्या होता है फिर उसका लोग दुरुपयोग दूसरे ढंग से समाज में पेश करते हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं। तो उसका अगर मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ संगठन में रह करके, तो भाई यही घृणा नहीं है भाई, मैं अपना बाल निकाल लिया, कोई सम्मान नहीं है कोई। ये भी एक नया बात आप समझिए, नया नहीं है ये जो ऊर्जा का स्तर है, आप समझिए कि अगर हम समाज में अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे तो हम सिर मुंडा लेंगे, मूछ मुंडा लेंगे, आखिर हम फिर समाज में क्यों है? सीधा बात है ना, क्यों है समाज? अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर हमारे जवान होने का, हमारे मूछ होने का, बाल होने का मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। जब आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो फिर हम जीवित ही क्यों रहेंगे? आप समझिए, ये किसी भी राजनीतिक दल जहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थित दलों के साथ जुड़ के और एक नया भारत और हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु की बातें करते थे, अब वो युवा ऐसे संगठनों से दुखी होकर आत्मग्लानि से भर के प्रायश्चित के तौर पर अपना आधा सिर मुंडाकर और ये 70-75 लीटर जल लेके जा रहे हैं भोलेनाथ के शरण में कि उनकी मुंहबोली बहन को न्याय मिल सके। जी, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? क्या कहना चाहेंगे समाज से? समाज और सरकार से तब कुछ कहना ही नहीं रह गया है। अब जो कहना है भोले बाबा से। भोले बाबा से ही कहेंगे, जो कहेंगे। अभी सरकार के खिलाफ बोल देंगे तो उनको दर्द हो जाएगा। मैं बोला ना भाई, उनकी बेटी होती तो क्या ऐसे चुप बैठे हुए होते क्या वो? ठीक बात। लेकिन जब गरीब की बेटी है तो इनको भी मजा आ रहा है ना। आज तो चुप तो बैठे हैं, दुनिया देख रहा है कि चुप बैठे हैं, और इस चीज को दुनिया याद भी रखेगा कि चुप क्यों बैठे हैं वो। और ये बहुत गंभीर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से बोल रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो दल है ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित दल हैं, और उनके लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके लोगों को अगर आज आत्मग्लानि में भर के आज प्रायश्चित के तौर पर अपना आधा सिर मुंडाकर और ये जल यात्रा करना पड़ रहा है, भगवान के शरण में जाना पड़ रहा है, तो इससे ज्यादा दुखी करने वाला, शर्मसार करने वाला और कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल हैं या उनके कार्यकर्ता हैं या उनके सहयोगी हैं, इन सब को प्रायश्चित के तौर पर अपना सिर मुंडा के सड़क में घूमना पड़ेगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे आज घटिया मानसिकता के लोगों की जरूरत क्या है? आपके संगठन को अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए। हाँ, अच्छा, संगठन इतना अच्छा है, संगठन का नियम इतना अच्छा है, संगठन नाम इतना अच्छा है, बजरंग दल। बजरंग दल, बताइए, दुर्गा युवा महली, तो सीधे माँ का नाम से बनाया गया है, भगवान का नाम, और काम फिर तो शैतानों वाला कर रहे हैं। तो संगठन के कुछ ही लोग हैं जो इन सभी चीजों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हाँ, उनके सहयोगी भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आप समझ सकते हैं इस तरह की जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं समाज के लिए कितना नुकसानदायक है। अब हर हाल हम इनका ज्यादा समय नहीं लेते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि भगवान आपको ताकत दे, आप अपना यात्रा पूरा करें। बस बस, धन्यवाद रहेगा भैया। और आपके सहयोगियों का नाम नहीं बताया, आपका क्या नाम है? प्रियेश कुमार गुप्ता। प्रियेश गुप्ता। आप कहाँ से हो? मैं रहने वाला तो चलगली कछिया का हूँ, बलरामपुर भी घर है और अभी अंबिकापुर में रहता हूँ। अच्छा, आपका? मेरा नाम रमेश नायक है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बलरामपुर के रहने वाला हूँ। बलरामपुर के। और चौथे व्यक्ति जो पीछे कैमरे के पीछे है, सूर्या यादव जी, आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस जज्बे को मैं फिर से सैल्यूट करता हूं कि ये चारों युवा जो अपनी मुंह बोली बहन के लिए न्याय मांगते हुए और इस यात्रा को कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये अपने यात्रा को बहुत अच्छे से पूरे करें। धन्यवाद।